नाम उनका जो उन्होंने जौहर कर डाला, चलेगा नाम उनका फिर से जौहर जो कर डाला। अब तीसरे भाग को सुन लो कि जो अब है होने वाला। अमेरिका देश में क्या देखा, हंस चुगे मोती चुगे मेरे प्यारे, मोती मोती इनकी भापड़ी बौछार जी। हंस मोती चूते हैं, मोती ही का वो शौच करते हैं। मोती मोती पड़े हैं। सुखपाल ने क्या किया, गोबर गऊ को लेके तब लैया ने, गोबर तो लेके तब आजो बछैया ने, मोती उपलन में दे तपावाही जी। सेठ के सब नौकर और लड़के अमेरिका में माल बेचने खरीदने जाते हैं, उसे रखवारी पे छोड़ जाते हैं। छैया ने उन मोतियों को गाय के गोबर में उपले में पाथ दिया, सुखा सुखा करके जहाज में भर लिए। एक घड़ी तब ऐसी आई, हंस हंसिनी पर सिंगाए, अरे बसंत ऋतु जब वहां पे फैली, कब मानव फूल गई रे फुलवार। पुष्प बाण जब कामदेव को कलागो आज रे लला के जाए, आंसू निकल पड़े रे छैया के, कर कर रनिया की रे अजो याद। हिलकिया भर गई शहजादे की, अब कोई आज रे चुपैया नाए, अरो हंस हंसिनी लला निहारो, का फौरन गए लला रे ढेंगयाए। डीक फोर के लला रोया है, बसंत की ऋतु है, पुष्प बाण जब कामदेव का लगा, अपनी रानी की याद आई, सोचने लगा ना मुंह देखा ना बात हुई। धर्म धर्मी होता है, धर्म पे चलने वालों को कांटों पे सोना पड़ता है।
मैं तो सह लूंगा, लेकिन जो 7 भंवर की ब्याही मेरे बचपन में ब्याह कराई थी दुल्हन बनकर, उसने स्त्री रूप का सुख नहीं पाया। इन्हीं ख्यालों में डूबता हुआ रो रहा है। हंसनी ने आकर पूछा कि बेटा क्यों रोते हो? अरे किल राजा के लाल आए गो ख्याल बतइयो प्यारे, तुम कौन देश के बासी हो और को है बाप तुम्हारे। कौन देश के रहने वाले हो और पिता कौन है तुम्हारे, और यहाँ कैसे आए, रो क्यों रहे हो? बेटा बोला, ए माता मेरी कमलावत है, उनका छैया प्यारा हूँ। बेन नगरिया है राजा की, उनका बेटा प्यारा हूँ। राजा बेन के पुत्र हो, छक्का छूटे पछिल के तब, बेनपुरी थी राजधानी। राजा बेन को राज वहां, कमलावती सी उनकी रानी। याद आई बेनपुरी। राजा बेन बड़ा न्यायी राजा था। उनकी महारानी कमलावती उनके पुत्र हो तुम। हाँ, लेकिन बेटा तुम यहाँ क्यों आए? पूरा दास्तान सुनाया। हंसनी की आंखों में आंसू आ गए कि हाँ बेटा, तुम्हारी मैया की हमने हंसी करी थी। उसी दिन से बेनपुरी को छोड़कर हम चले आए, क्योंकि वहां पाप होने लगा था, और जिस देश में पाप होता है हंसनी वहां नहीं रमते। बेटा बोला, उसी पाप को उद्धार के लिए तो मैं यहाँ आया हूं। लेकिन बेटा माता पिता की याद करके रो रहे हो? ना ना ना, मेरी सगाई बचपन में डलवी डलवों में हो चुकी थी। मैं अपने पिता का कर्ज उतारने के लिए गिरवी रख दिया। माता पिता ने राजा सेठ के यहाँ पर, सो मैं यहाँ अमेरिका में आया हूँ। मेरी रानी मुझे देखकर मेरी याद कर कर रोती होगी। आज मुझे उसकी याद आई, इसलिए आंखों में आंसू आ गए। हंसनी बोले, बेटा घबराओ मत, तुम्हारी रानी से हम मिलवा देते हैं। अरे बैठो मेरी पीठ पे सजादे, बैठो तुम मेरी पीठ पे सजादे, तेरी रनिया से दिए में लाई जी। पीठ पे बैठ जाओ और तुम्हारी रानी से हम मिलाई दें। बेटा बोला, काहे को मानने को फिर हम तो वैसे मन को हे काऊ, शक्ति ने आए के बचाए लो। तुम्हारी पीठ पे बैठे लुढ़क गए तो हम और पानी में डूब के मर जाए। मैया रो रहे मर जाई, रानी बहू मर जाई, पूरे कुल को
ना सुई आयो। हंस बोले ना, तुमने जो कंडा पाथे है ना, हाँ, इनकी एक गट्ठर बना के हमारे पीठ पे रख दो। और हंसनी नीचे चले, अगर ये लुकिया हुआ कंडा की गठरी तो हंसनी ले ले, तुम्हें पानी में ना गिरने दे। ललका ने बछैया ने उपलन की ये गट्ठर बनाओ और हंस की गठरी पे डारो कि देखो बेटा ऐसे तो गिरे है ना, अब हम डाल रहे हैं। तो हंसनी ने झपटे लो, कही बेटा अगर तुम गिरी हो गए धोखे से तो तुम्हारी मैया हंसनी पकड़ ली, भरोसा करो बेटा। बंधु भरोसो लाल को मेरे प्यारे, बंधु भरोसो लाल को मेरे प्यारे, कोई बैठो पीठ पे जाहि जी। ऊपर तो हंसा उड़े महाराजा, ऊपर तो हंसा उड़े मेरे प्यारे, कोई नीचे हंस निवाजा ही जी। जहाँ पे नंगरिया बेन की मेरी मैया, जहाँ पे नंगरिया बेन की मेरी मैया, हंसा पहुँचे बाई दरा म्यान। जहाँ पे तो सोबता रानी छैया की प्यारे, जहाँ पे तो छोवे रानी छैया की प्यारे, हंसा टूटे वहाँ पे तवा जाही जी। हंसा बोले लला रात भर अपनी रानी से बात करो और सार फांसे खेलो, इतना यार रखना बेटा, सो मत जाना। 4 बजे हम रम जाएंगे, उड़ जाएंगे, फिर तुम्हें अकेले रह जाओगे। हंस कहने लगे, हंस की बात सुनकर सुखपाल ने कहा ठीक है पिताजी, आपने हमारे साथ तुम्हें उपकार किया है। तो सुखपाल की पत्नी सो रही है, सुखपाल किस तरह से जगा रहा है। अरे सोवत तुम तो पैर पसार, याद में पिया तुम्हारो आयो। सुख में सोबत पैर पसार, याद में पिया तुम्हारो आयो। डलवी डलवन प्यार चायो, मुख तेरो नोय देख मोए पायो।
प्यार चायो मुखड़ा तेरो देख ना पायो। गर्ज पड़े पे करी लो करी, गर्ज पड़ी तो कर लो करी। रानी मेरी हम तो भय लाचार देखने पति तुम्हारो आयो। सुख में सोए गई पैर पसार याद में पिया तुम्हारी। शोभ जागो प्यारी पिया निहारो, भर के कंठ कमोए पुचकारो। जागो रानी मोयने आरो, हंसे हंसे बात करो पुचकारो। अपनी आँखिन से मोयने हारो, अपनी आँखिन से मोयने हारो। रानी मेरी कर ले मुँह से प्यार याद में पिया तुम्हारी। आँख खुली तब जगी महारानी, आँख खुली तो हाँ आँख खुली तो जग गई रानी। पिए देखे बाय भई है रानी। कौन हो तुम का मैंने जानी, कौन हो तुम ना मैंने जानी। काय को कर लूं तुमसे प्यार देखने पिया तुम्हारो। अगर तुम मेरे पिया हो तो मैंने सुना था तुम 7 समुद्र पार चले गए हो, वहां से कैसे आए? सुखपाल ने हंस के कहा देखो गवाही मेरे माता पिता हंस हंसनी देंगे। रानी ने निगाह झुकाई तो हंस हंसनी ने पंख फड़फड़ा दिए कि हाँ हम लेकर आए हैं। अरे बंद गो साहस पिया निहारो, आज जन भर के कंठ लगायो। बंद गो साहस पिया निहारो, भर के कंठ आज पुचकारो। खुशी मिल गई खुशी तो पिया निहारो। मिल गई खुशी तब पिया निहारो। मैं तो आज भाई बलिहार याद में पिया तुम्हारो।
प्रिय भक्तों, होनहार की बात मिटाए से नहीं मिटती। उसी दिन दुखिया अपने पतिव्रत धर्म से रजस्वला से नहा धोकर 5वें दिन पति के योग बनी थी। उसी रात को सुखपाल की और वसुंधरा रानी की भेंट हुई थी। हंस हंस के बातें करते रहे। कब आओगे पिया, कहने लगे समय नजदीक आएगा। और दुखिया को ऐसा लगा कि मानो आज दुनिया जीवन भर की जिंदगी सुख मुझको आज रात में, एक ही रात में मिल गया। पिया ने कहा कि 4 बजने वाले, अब मैं जाता हूं। रानी को ऐसे मालूम पड़ा जैसे इसके बम सिर पे फूट पड़ी हो। हंस हंसनी कहने लगे, बेटा अभी जाने दो। बेटा तो हंस की सवारी पे बैठकर वापस अमेरिका को जाता है और उसी रात से अरे पिया को अंसरे कोख में आयो, पिया को अंश कोख में आयो। हाँ, पिया को अंसरे कोख में आयो, आज दुखिया को दिल दहलायो। ए देख देख हिया को हिया हुलसायो, देख हिया को हिया हुलसायो। ऐसे मिल गई खुशी अपार, याद में पिया तुम्हारे। हंसा हंसा उड़न लगाई दई, आज लला को पीठ दिखलाई दई। उड़ते लला सागर पे आई, उड़ के लला सागर तट आई। तब दीने आज उतार पिया को देखन छैया। इस तरह से हंस हंसनी ने सुखपाल और वसुंधरा का मिलन कराया। होनहार की बात उसी रात से रानी वो आशापत से रह जाती है। धीरे धीरे समय बढ़ता गया, वही दिन नजदीक आ गया। सासुर ने देखा, अपने पिया से कहा कि पिया की यहाँ की बहू का पैर भारी है, कैसी बात करती हो। वो कभी सतखंडा से नीचे भी नहीं झांकी, ना कोई ऊपर जाता है, कोई हवा है या कोई जादूगर है जो हमारी बेटी से मिलने को आता है। कमला कब कहने लगी, पिया मैं कि आपके सामने झूठ बोलूंगी, दुनिया को पता है कि इसका बेटा घर में नहीं है। इतना ऊंचा आपका नाम है, आपकी मिट्टी खाक में, आन शान सब बान खाक में मिल जाएगी। अगर बेटा आ गया पहले तो आएगा नहीं, और आएगा पूछेगा तो धिक्कारेगा, हमारे कुल को दाग लग जाएगा। पिया क्या करें। मरवाए देव जा राण कहो, या बन कहो देव भिजवाए। करो सजा मिल जाएगी, कोई लेगो शेर जाए खाए। जाने जैसो पाप कमायो है वैसो फल जा जरूर भोगेगी। कोई शेर संदूक भेड़िया जा खाए जाएगो। गई समझ में आए भूपत के, फौरन चिट्ठी लिख डारी।
जहां पर वसुंधरा महारानी तहां पर धरी अगारी। पाती लई उठाए आँखिन से आज निहारी। मैया मैया कह कर के चरणन पे परी बेचारी। कमलावत कहने लगी अब तू पैर पकड़ने लायक ना है, तूने मुंह कालो कराए दो। सत्य की खातर हम बर्बाद हो गए, धर्म पर चलने वाले आज इस भी मौत के घाट पर उतार दिया तूने। अरे ना बेटा ने मुख देखा था न तूने उसका, फिर हम इस बात को कैसे मान लें। वसुंधरा कहने लगी मैया चाहे मेरी देह के हो जाएं टुकड़े टुकड़े, हड्डियां चूर हों खाल के टुकड़े टुकड़े, पेट भरने को मिले छाल के टुकड़े टुकड़े, अगर सत्य से मैं डिग जाऊं तो धिक्कार मुझे। मां मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। आसमां के तारे चाहे जमीन पर उतर आएं और पृथ्वी के जीव चाहें आकाश में भर जाएं, मणि समुद्र में हो और पहाड़ों पर मगर जाएं, मैं उनमें की नहीं हूं मां जो बात कहकर मुकर जाएं। है आन पहली बारी ही उस पाक नाम की, है आन पहली बारी उस पाक नाम की, खाती हूं मैया सौगंध आज तेरे लाल की। खामोश, तूने मेरे पुत्र की सौगंध खाई, तूने तो उसी दिन मार डाला जिस कलमुए का अंश तेरी कोख में आया। मां मैं झूठ नहीं बोलती, नहीं बोलती, मेरी विश्वास करो। चढ़े के तहसा आए गए महल में मैया, हंसा सवारी आए गए मेरी मैया, कोई ठहरे एक कविता राथी जी। मेरी बात को विश्वास करो मैया, विश्वास करो, जब वो आ जाए तो पूछ लेना। कमला बोली तब तक तो काला पूरा घर हो जाएगा, निकल यहां से। झूठा कहूं तो मैं मारू मैं तारी, हाँ झूठे कहूं तो मैं मारू मां तारी, मोए डसले पौनिया नांगोजी। रोए रोए बिटिया कह रही सासुल से, हाँ रोए रोए बिटिया कहने लगी सासुल से, मैया मानो हमारी तुम्हारी बात जी। दई दई दो धक्के लाया जो कमलाल, आज वसुंधरा तैर निकाल, और जियत मुनाए तू मोए दिख लइए, कब्बे हा गड़रा करो हजार।
चुटिया जमी पर डारी, हाय हाय गैया सिरे डकराए, जागर भैया धर्म बसत हो, कक्का से पाप परोरे जो आए। के तो धर्म करो मेरे भ्राता, कतौ फिर दोसरे तुम लग जाए। अजब खेल है नारायण को, जाको समझ सको रे नाय भ्रात। सागर क्यों रे खारिया कर डारो, लला श्यामू, सागर क्यों रे खारिया कर डारो, ए गंगा मीठी क्यों दई रे बना है, और दीपक तले अंधेरो कर दो, अरे दीपक तले रे अंधेरो कर दो, का धर्म संग पाप जदो कमाए। हंस को रंग बगुला कदे डारो, कोयल संग कागा करो तैयार, अरे रात के संग मेरे दिन कर डारो, का धरती संग अंबर दो बनोए। जबधर दुदारे जबधर दसारे मन जपे टूटत, पहले ही पड़त रे बुद्ध पे गाज, घर की माता रे सिंगनी लागत, का खुद के कंथ लगत यमराज। माया पार ब्रह्म की अद्भुत रूप रे अलौकिक काम, और पल में अंधकार कर डालत, छड़ना लगत खिलावत घाम। सीता सीसत मंतिल नारी, ए जिनके पिता रे जनक विद्वान, सीता सीरे सत मंतिल नारी, आज जिनके कंठ रे जनक विद्वान, तीनों पे विपत परी रे बापन में, का खुद पति आप रूप भगवान।
कौशल्या पे टूटे तीन रे दुख एक साथ, पति को मरण रे पुत्र को बिछुरन, पद से भरत उठाए गए हाथ। बेनपुरिया के रोब ठाड़े, अब कोई धीर बंधैया नहीं, साचिए जान लई बिटिया ने, अब ना बचे हमारी ला। बाहर कर दिया। आज उसके पास कोई साबूत नहीं है, क्या करे, कहां जाए, किससे कहे। आखिर में जब उसने निश्चय कर लिया कि अब हमारा इस बेन नगरी में कोई नहीं है, तो कहने लगी, मां आपने तो मुझको बिल्कुल अलग कर दिया, लेकिन अगर मैं सच्ची हूं तो मैं कुछ कहना चाहती हूं बिनावर वासियों से। अगर मैं पापिनी हूं तो मेरा पाप बिनावर को ना लगे। चंद्र टले, सूरज टले, टले बैर या प्रीत, और टले नक्षत्री धर्म से, यही धर्म की रीत। मैया तुम गंगा नहाने के लिए तुमने जो जिद की थी, बस उसी जिद के कारण पूरा घर बर्बाद हो गया। तुम्हारा लाल तुम्हारे हट के कारण आंखों से ओझल हो गया। क्या मैं नहीं जानती कि आप क्या क्या करते हो? मेरी आंखों से छुपा नहीं था, फिर भी आपको विश्वास नहीं है मां, और वही जिद आज आप कर रही हो तो सुनो। तुम गंगा माता नहा सकी, अब कभी नहा नहीं पाओगी। हे गंगा माता कसम तुम्हें जा नंगर से हट जाओगी। अब गंगा नहीं नहाओगी। हे माता गंगा कसम तुम्हें, तुम यहाँ से अब हट जाओगी। सच्ची थी वो वसुंधरा, सत्य की यहाँ गंगा पहुंची। गंगा माँ ने अब ठान लिया, कसम दई है बेटी ने माँ, गंगा ने प्रस्थान किया। गांव के सब चौंक पड़े। बेटी ने ये क्या कहा? जैसे ही गंगा से कहा, गंगा एकदम गायब, सूख गई, पानी वापस। उसी दिन से
पानी गंगा रूपी बहकर बिनावर में नहीं बहा गया। और दूसरा श्राप दिया, सच्ची गरो ये बेटी है तो धर्म की राह निभाएगी। ये ऊंची हवेली ससुरा की ये जमी पे आज ढह जाएगी। अगर मैं सच्ची हूं तो बेटी सत्य की राह नहीं छोड़ेगी। ये ऊंची अटारियां मेरे ससुर की हैं, ये जमीन पर गिर जाए। उसी समय मकान चटकने लगा, भब्बर कट गया, लोग समझ नहीं पाए, तब तक ऊंचा दरवाजा गिर गया। उस महल का भैया ढेर हुआ, फिर जा कर चिल्लाती है। उत बेटी तब उस सागर पे आकर ये बात सुनाती है। उधर जनता चिल्लाती है, इधर सागर ताल पे बेटी आई और कहती है, हे सागर ताल भैया, अगर मैं सच्ची हूं, हे भैया तुम सूख जाओ, फिर पुरैन नहीं हर आएगी। आज से सागर भैया नहीं सासुल यहाँ पर आएगी। सागर ताल, अगर तुम्हारी बहन सच्ची है तो सूख जाओ, पुरैन तुम भी सूख जाना। और यहाँ के पंछी सब उड़ जाना। जैसे एक बेटी कहती है वैसे हुआ जाता है। कहाँ पहुंची? नौलखा बाग में। बागों से प्रेम करती है, रोती है कि भैया तुम तो रक्षा करते रहे हो, पिता के समान हो, ये बेटी तेरी रोती है, अब विदा हुई ये जाती है। तुम खड़े खड़े देख रहे क्यों सूख डाल नहीं जाती है। हे बाग नौलखा पिता समान, तुम सूख क्यों नहीं जाते? कहते कहते बाग सूखने लगे, डुंठल रह गए। और कुआं पे नजर पड़ी तो कहने लगी, हे कुआं भैया, पानी फिर नहीं भरे है तुम में, पानी फिर ना दिखे है तुम में, जो कछ धर्म बचो है हम में। अरे जा बेन नंगर बीरान धर्म ने धोको दे दो, अरे जा बेन नंगर बीरान धर्म आए धोको दे गो। जो कहा वसुंधरा बेटी ने वो सब हो गया। सागर ताल सूख गया, महल गिर गए, पंछी सब उड़ गए, बाग सूख गए, जल पानी कुओं का सूख गया, हंस हंसनी चकई चकवा सब उड़ गए। गंगा वहां से हट गई, दोबारा नहीं आई, क्योंकि एक धर्म पर चलने वाली बेटी का इस तरह से मान घटा दिया,
प्रिय भक्तों, रामायण में सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? राम को, भरत को, शत्रुघ्न को या लक्ष्मण जी को? सबसे बड़ा श्रेय या हनुमान जी को? सबसे बड़ा श्रेय आप किसे मानते हैं? आप नहीं जानते होंगे, मैं आपको अब ज्ञात कराए देता हूं। भगवान ने, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था, जो मेरी भक्ति करता है वो नंबर 2 का भक्त है, और मेरे भक्त की भक्ति करता है वो नंबर 1 का भक्त है। राम ने तो आज्ञा पालन की माता पिता की दशकंदर का अंत करने के लिए। लक्ष्मण को बदला लेना था अपनी कन्या हरने के लिए, और भरत ने भक्ति की थी भैया राम के लिए। हनुमान ने भक्ति की भैया श्री राम के लिए, लेकिन शत्रुघ्न ने भक्ति की थी भगवान के भक्त के लिए, भरत के लिए। उनका कोई स्वार्थ नहीं था, इसलिए सबसे बड़ा श्रेय शत्रुघ्न को जाता है। ये कथा जो मैंने आप तक पहुंचाई, इसमें सबसे बड़ा श्रेय बेन को जाता है, या कमला को जाता है, या उनकी पुत्र वधू वसुंधरा को जाता है, या उनके पुत्र सुखपाल को। अगर मेरी कथा आपको वाकई अच्छी लगी हो तो सूचित करें, हम आपके सवाल के आभारी रहेंगे। नाम मेरा रामविलास शास्त्री, मई रजो का रहने वाला हूँ। इसकी रिकॉर्डिंग करता श्री विपिन कुमार शास्त्री स्टूडियो बदायूं जखेले की तरफ से, और मेरे कथा पर जो साज से धुन ढोलक की गूंजी, ये यादव कुल का लाल श्याम। ये बेटी तो वन में जाकर रोती है, बिलखती है, और उस पिया को ढूंढती है जिसको वो चाहती थी। अरे मैं तो ढूंढी फिरी संसार, धर्म का मुंह छिपायो है। मैं तो ढूंढ लियो संसार, धर्म का मुंह छिपायो है। काहे रंग रूप तेरो कैसा, मेरे पिया के क्या है जैसा। अरे मेरो छूट चुको परिवार, धर्म का मुंह छिपायो है। कौन देश तेरो को है दासी, को तेरो देश कौन है दासी। मिलो नहीं मुँह पे छाई उदासी।
तो व्याकुल हूँ दिन रात, कहाँ तेने मुँह छिपायो है। अरे मैंने ढूंढ लियो संसार धर्म, तेने कामू छिपायो है। जब मैं समझो धर्म दे कुत्तों को, जब मैं समझूं धर्म में तो को, मेरो पिया मिलइए मोकू। अरे ना तो ये देहो शराब, कहाँ तेने मुँह छिपायो है। अरे मैं तो ढूंढ लियो संसार धर्म का मुँह छिपायो है। चौथे भाग में कथा मेरी जा रही, चौथे भाग में कथा मेरी जा रही। भैया नींद सब है आ रही, आगे की सुनो कथा मेरे भात, आगे की कथा सुनो मेरे भात, कहाँ तेने मुँह छिपायो। ये वसुंधरा को जब वनवास दे दिया गया है प्रिय भक्तों, क्या ये वापस आएगी? क्या इसका पिया इसको मिलेगा? क्या बिनावर फिर से आबाद होगा? और उसके माता पिता जो अंधे हो गए हैं, क्या उनकी आंखें फिर से आएंगी? क्या सागर में पानी आएगा? क्या फिर से गंगा वापस आएगी? ये हाल जाने के लिए आप भाग चौथे का इंतजार करें। बोलिए राजा बेन की।